हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत 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 स्वागत है। आज मेरी खुशी का रीज़न यही है कि मैं आज आपसे अपने प्रेगनेंसी के लक्षण जो है वो शेयर करने वाली हूँ कि मेरी जो बेबी गर्ल हुई है उससे मुझे क्या लक्षण महसूस होते थे और मेरे साथ कई हद तक ये लक्षण मैच करते थे। तो मैं आपसे यही क्लियर करना चाहूँगी कि देखो, ये लक्षण एकदम से आप कह नहीं सकते मिथ है। मिथ मुथ कुछ नहीं होता और ये कहीं न कहीं बहुत हद तक आपके ठीक रहते हैं। अगर आपकी भी बेबी होने वाला है तो आप इसे कंपेयर कर सकते हो। वैसे बहुत सारे लोग ये सर्च करते हैं कि बेबी बॉय के लक्षण मत देखो, बेबी बॉय बेबी गर्ल लक्षण तो सेम ही होंगे। थोड़े से बदलाव होंगे जो आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएँगे कि आपको क्या-क्या चेंजेस नज़र आ सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस जो होती है वो है उल्टी की समस्या। अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव कर रखी है ना तो बस भगवान के भरोसे रहो, क्योंकि आपको उल्टियाँ होने वाली है बहुत ज़्यादा। तो आपको मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी जो है उल्टियों की समस्या को कैसे दूर किया जाए या उसके घरेलू उपाय। क्योंकि गर्ल के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, मतलब हद से ज़्यादा वॉमिटिंग आपको नज़र आएगी। और अब दिन में 2 से 3 बार भी आएगी। जैसे आप कुछ खाना खाएँगे आपको मन करेगा कि आप वॉमिटिंग कर दो, इतनी प्रॉब्लम आपको गर्ल्स के टाइम पे रहती है। सेकंड है आपका सोने में दिक्कत। अब ये डॉक्टर आपको कहेंगे लेफ्ट साइड सो, दिल आपका करेगा राइट साइड सोने का। ये दिक्कत आपके साथ बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि गर्ल के टाइम पर आपका जो है इंटीरियर, चलो मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन जो गर्ल्स के टाइम पे आपकी जो इच्छा होती है सोने की वो यही होती है कि आप राइट साइड कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन लेवल आपको लगता है आपको वहीं अच्छी तरह ऑक्सीजन मिल रही है, तो आप वहीं पे सोना प्रेफ़र करते हैं, लेकिन आपको सोना लेफ्ट साइड चाहिए। थर्ड मैं बात करूँगी तो वो है यूरिन का कलर। आपका यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा लाइट कलर होगा, येलो तो होगा लेकिन लाइट येलो कलर होगा, जो कि बॉय के टाइम पे एकदम डार्कर येलो होता है। जैसे आप बहुत बार आपने देखा होगा आपको यूरिन आ रहा होता है, आप करने ही नहीं जाते, उसके बाद जब आप करने जाते हो उसका शेड में चेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसा ही आपके प्रेगनेंसी में होता है। अगर आपने गर्ल कंसीव कर रखी होगी, आप चाहे यूरिन ना करने जाओ लेकिन आप थोड़े टाइम बाद रुक कर भी जाओगे तब भी वो लाइट येलो ही होगा, क्योंकि कहीं न कहीं प्रोजेस्टेरोन लेवल गर्ल्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपके कम होते हैं। कम इट मीन्स थोड़े से कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, जिसकी वजह से आपके यूरिन के शेड में भी थोड़ा-सा फ़र्क नज़र आता है। अगला मैं बात करूँ तो वो है ब्रेस्ट में चेंज। मेरी जो लेफ्ट साइड वाली ब्रेस्ट थी उसमें बहुत ज़्यादा भारीपन रहता था और बच्चा होने के बाद भी ऐसा रहता था, लेकिन बॉयज़ के टाइम पे राइट साइड में रहेगा। तो मेरे सीन में तो ये भी ट्रू रहा है कि मेरी जो लेफ्ट साइड की ब्रेस्ट है वो हैवी थी एज़ कम्पेयर टू राइट साइड वाली ब्रेस्ट। उसके बाद मैं बात करूँ तो हार्ट बीट होती है। हार्ट बीट आपकी 140 से ज़्यादा आए तो गर्ल होती है, ऑब्वियस सी बात है। मेरी 156, 164। अगर किसी को मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स भी देखनी हो या फिर कुछ उसमें से देखना हो तो आप मुझे बता देना, मैं अपने शेयर कर दूँगी। और ये सब मेरे में बहुत ज़्यादा रहती थी। मेरे 4 अल्ट्रासाउंड हुए थे, चारों में मेरी कभी भी हार्ट बीट जो थी 140 के नियर बाय आई नहीं। 150 तक भी आकर वापस चली गई लेकिन 140 तक नहीं आई, और बेबी गर्ल के स्ट्रॉन्गली लक्षण था। उसके बाद मैं बात करूँ तो रहता है इंटीरियर पोजीशन। इंटीरियर कहते हैं प्लेजेंटा पोजीशन से भी आप इजीली पता लगा सकते हैं कि आपके बॉय होगा या गर्ल। देखो ये भी ट्रू था, इंटीरियर में मोस्टली आपके गर्ल होती है। प्लेजेंटा आपका इंटीरियर होता है, आपको समझ आना चाहिए कि आपकी गर्ल होगी। वहीं पोस्टीरियर हो तो आपके बॉय होता है। 98 केसेस में ऐसा रहा है, ये नहीं कह सकती ये 100 में रहा है। 98 केसेस में ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू रही है। उसके बाद है आपके खाने की इच्छा। मीठा खाने का मन हो जाना, बिल्कुल मीठा नहीं खाते थे, एकदम से मीठा खाने का मन होने लगना प्रेगनेंसी की जैसे ही 3 महीने कंप्लीट होने। तो देखो, मीठा खाने का मन गर्ल्स के टाइम में बहुत ज़्यादा रहता है। मैं भी मीठा खाने की बिल्कुल शौकीन नहीं थी, बट जब मैंने गर्ल कंसीव करी तो मेरे एकदम से अंदर से इच्छा होती थी कि मैं कुछ मीठा खा लूँ, मतलब कुछ भी खा लूँ। नमकीन तो मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं करता था, और वो सीन आपको सिर्फ़ गर्ल्स के टाइम पे महसूस हो सकता है। अगला है आपका मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स में क्या है आपका, आपको बहुत ज़्यादा कम मूड स्विंग्स होंगे, मतलब आपको ना के बराबर मूड स्विंग्स होंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप में बॉडी में ऐसा कुछ है। मतलब आप खुश वाली बात पे हँसेंगे और दुःख वाली बात पे रोएँगे, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होगा आपके, आप बेफ़ालतू के आपके मूड में कुछ चेंजेस आ रहे हों। तो ये भी गर्ल्स के टाइम पे होता है। उसके बाद है आपका स्किन। देखो, आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस हो जाएगी, आपकी स्किन पे जो भी दाग धब्बे होंगे वो भी हट जाएँगे। आपके जो नेचुरल स्किन है वो इतनी ज़्यादा उभर जाएगी, एक नेचुरल सा ग्लो आ जाएगा स्किन पे, जो बॉयज़ के टाइम पे पॉसिबल रहता है। अगला है आपका हेयर की ग्रोथ। मैं आई नो जानती हूँ बहुत जल्दी-जल्दी बता रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन लक्षण है और मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं एक भी लक्षण भूलूँ।
अगला है आपका हेयर की ग्रोथ। देखो हेयर की ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जब मेल हॉर्मोन्स होते हैं आपके अंदर ज़्यादा, उस टाइम आपकी हेयर की ग्रोथ जो है पैरों मतलब इन नेचुरल हेयर्स आना वो बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाती हैं। बट गर्ल्स के टाइम पे ये जो आपके प्रॉब्लम रहती है हेयर की वो बहुत हद तक कम हो जाती है। अब दो रह गए जो कि हैं गर्भ का आकार। गर्भ का आकार अगर आपको आपका पेट दूर से गोल नजर आ रहा है तो आपको समझ लाना चाहिए आपकी लड़की है। वहीं अगर आपको लंबा नजर आ रहा है तो आपको लड़का समझ जाना चाहिए। क्योंकि देखो गर्ल्स के बारे में आपको जो पेट का आकार है, देखो वैसे तो कहा गया मिथ है बट ऐसा नहीं है, रियल है। जो गर्ल्स के बारे में आपका पेट है वो गोल नजर आता है। वहीं आपके बॉयज के बारे में पेट लंबा नजर आएगा, नीचे की तरफ झुका नहीं, ऊपर की तरफ से निकला नजर आएगा। उसके साथ साथ आपकी जो लाइन होती है, स्टमक पे लाइन होती है, लीनिया नाइग्रा भी कहते हैं जिसे। अगर आपकी नाभि तक आगे रुक गई है तो लड़की के सिम्टम होते हैं। अगर आपके नाभि से भी ऊपर तक चली गई है तो ये बॉय का सिम्टम होता है। ये मतलब बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिसको देखकर आप इजिली पता लगा सकते हो कि आपके बॉय होगा या गर्ल होगी। उसके बाद आपके खाने की इच्छा मैंने आपको बता दी, आपकी सोने की इच्छा मैंने आपको बता दी। उसके बाद आपके मूड स्विंग्स मैंने आपको बता दी, ये बीपी की प्रॉब्लम बता दी। उसके बाद आपको उल्टी आने की समस्या बता दी। उसके बाद आपको कील मुहासे की प्रॉब्लम बता दी। उसके बाद मैंने आपको, हाँ एक रह गया वो था हाथ पैर ठंडे पड़ना। देखो महिलाओं को गर्मी भी हो, कईयों को हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, बट लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं होगा। अगर आपने गर्ल कंसीव कर रखी होगी, आपके जो हाथ पैर है वो गर्म रहेंगे, वो नेचुरल वे में गर्म रहेंगे, आपको गर्म करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। बहुत ज्यादा ऐसे होता है कि जब गर्ल कंसीव कर रखी होती है आपके नेचुरली आपके हाथ और पैर एकदम गर्म रहते हैं, चाहे आपकी बॉडी ठंडी क्यों ना हो। तो ये तो थे सिम्टम्स जो मेनली सिम्टम मेरे साथ भी थे। अगर इनमें से कहूँ तो 90% सिम्टम मेरे से मैच होते थे। और मैं तो ऑब्वियस सी बात है गर्ल से ब्लेस हुई हूँ। तो आप अपना देख लीजिए, मैच कर लीजिए, एक फन वे में लीजिएगा। जेंडर प्रेडिक्शन वैसे हमें नहीं करना चाहिए, बट अगर आप चाहती हैं कि आपको प्री प्लानिंग करनी है, बच्चे आने से पहले वो ऐसी तैयारियां करनी है, कपड़े लेने हैं, तो एक अजम्पशन के लिए आप देख सकती हैं। तो चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।